Good morning students. In today lecture we discuss fluid pressure. In previous lecture we discussed variation of pressure with area and force. जिसकी पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे कि प्रेशर जो है हमारा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है. Just a solid object exert a pressure on any object. Same liquid and gas also be exert in any object if they contained in a container. कहता है कि जैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर डालती है, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, मार्कर हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट है. जैसे अगर इस पर जैसे हम इस पर दबाना शुरू करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो इस पर प्रेशर भी एक्सर्ट होगा, मतलब प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा. छोटा सा नेल है, वो भी हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है. तो सेम उसी तरह से हमारा फ्लूइड में हमारा लिक्विड आता है और गैस आता है. ये दो ऑब्जेक्ट आते हैं. फ्लूइड हम लोग उसको कहते हैं जो इजी वे में फ्लो कर जाए. दैट मटेरियल और ऑब्जेक्ट दो फ्लो इजीली, जो मटेरियल इजी वे में फ्लो कर जाता है उसे हम लोग फ्लूइड के नाम से जानते हैं. क्लियर? तो जिस तरह से हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट प्रेशर को एक्सर्ट करता है, सेम उसी तरह से लिक्विड भी प्रेशर को एक्सर्ट करता है. अब लिक्विड हमारा प्रेशर एक्सर्ट कैसे करेगा? ठीक है, तो लिक्विड को या गैस को जिस कंटेनर में हम लोग रखते हैं उस कंटेनर के वाल पे वह प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. जरा पहले हम फ्लूइड प्रेशर के बारे में जरा हम लोग जरा देखते हैं. लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड and gases are collectively called fluid. मतलब कि लिक्विड एंड गैसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्लूइड. मतलब लिक्विड और गैस को मिला करके हम लोग फ्लूइड के नाम से जानते हैं. तो कोई कहे कि फ्लूइड क्या है, तो दो ऑब्जेक्ट फ्लो इजिली आर नोन एज फ्लूइड. फ्लूइड बिकॉज अनलाइक सॉलिड, फ्लूइड अनलाइक solids both liquid and gases can flow fluid exert pressure on an object immersed in them and on the walls of the container holding ये देखिए बिल्कुल आपके बुक में लिखा हुआ है. फ्लूइड्स अनलाइक सॉलिड, फ्लूइड्स जो है अनलाइक सॉलिड माने जैसे कि सॉलिड, बोथ लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो. जो हम लोग फ्लूइड किसको बोलते हैं? जो लिक्विड है और गैसेस है जो फ्लो करता है. फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर, फ्लूइड भी सेम उसी तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है. एन ऑब्जेक्ट इमर्ज, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी लिक्विड में हम इमर्ज करते हैं, इमर्ज मतलब होता है डुबाना,
तो उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ से वो लिक्विड प्रेशर को एक्सर्ट करता है। जैसे अगर हम लोग ये समझ लें कि अगर समझिए कि अगर इसमें अगर इसमें वाटर है, ये है, अगर इसमें एक बॉल को हम लोग डालते हैं, ठीक है, बॉल को हम लोग इसमें डालते हैं, ठीक है, तो चारों तरफ से ये वाटर जो है सो इसके ऊपर प्रेशर बनाता है। लिक्विड प्रेशर जो होता है सो नॉर्मली होता है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो वो हमको उस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर डालते हैं। फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन देम। जिस लिक्विड में डुबाया जाता है उस लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर एंड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर होल्डिंग देम। और अगर तो हम लोग ये कह सकते हैं देम एंड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर किसी भी लिक्विड में अगर किसी ऑब्जेक्ट को जैसे हम लोग डालते हैं, इसमें लिक्विड्स के बारे में प्रेशर, लिक्विड प्रेशर के बारे में बहुत सारे कुछ और पढ़ना है जो कि आपको 9th क्लास में भी इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी भी लिक्विड में डालते हैं तो वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के चारों साइड से प्रेशर डालता है, चारों साइड से, सभी साइड से उसके ऊपर प्रेशर को या एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो और ये देखिए, तो ये हुआ कि अगर कोई किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग डालते हैं तब, ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट के चारों तरफ से वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है। लेकिन अब देखिए फिर कहता है कि अगर किसी कंटेनर में, जैसे समझ लीजिए कि जैसे या कोई टब है, या कोई टब है और इस टब में आपने वाटर डाला हुआ है, किसी भी लिक्विड को आप ले सकते हैं। तो देखिए, तो किसी भी लिक्विड को आप किसी कंटेनर में रखते हैं तो कंटेनर के वाल पे, मतलब इसका वाल कहाँ, ये इसका वाल है, बॉटम पे या प्रेशर को लगाता है, मतलब बाहर की तरफ। ये लिक्विड भी और गैस भी, जैसे गैस को हम लोग किसी बैलून में डाल दें तो बैलून को हम लोग फूंकते हैं ना, या उससे पंपिंग करते हैं, तो एयर चारों तरफ से उस बैलून के वाल पे एक प्रेशर लगाता है, एक फोर्स लगाता है, तब जा करके बैलून बाहर की तरफ ब्लगिंग होता है, फूलता है। तो अगर किसी भी हमने देखा कि ए फ्लूइड्स एक्सर्ट्स ए प्रेशर ऑन एनी ऑब्जेक्ट दैट इमर्ज्ड इन देम, यानी अगर किसी भी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे वो लिक्विड प्रेशर को एक्सर्ट करता है, जैसे कि सॉलिड करता है। और एनी लिक्विड दैट कंटेन्ड इन एनी कंटेनर और होल्डिंग इन ए कंटेनर दे एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन दैट कंटेनर वॉल ऑफ द कंटेनर। मीन्स अगर किसी भी लिक्विड को किसी कंटेनर में हम लोग रखते हैं उस कंटेनर के वाल पे, कंटेनर के वाल पे वह प्रेशर को एक्सर्ट करता है। कहाँ प्रेशर को एक्सर्ट करेगा? कंटेनर के वाल पे प्रेशर को यह एक्सर्ट करता है, जिस कंटेनर में हम लोग लिक्विड को रखते हैं। तो जस्ट we can observe just like solid exert a pressure on any object, same as well liquid and gas are also be exert a pressure, but liquid and gas pressure are always perpendicular to surface। means कि सॉलिड का हमारा एंगल बदल सकता है, उसमें एंगल डिफर होता है, लेकिन ये हमेशा हमारा परपेंडिकुलर होता है, मीन्स कि 90 डिग्री से यहाँ पे प्रेशर को एक्सर्ट करता है। सेम लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन एनी ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्ड इन देम, किसी भी लिक्विड में अगर किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर डालेगा, ठीक है। या लिक्विड को और गैस को अगर किसी कंटेनर में रखते हैं तो उस कंटेनर के वाल पे बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा। कहाँ लगाएगा?
बाहर की तरफ, जैसे हम लोग और सारे एग्जाम्पल सब, जैसे एलपीजी हमारे घर में प्रयोग किया जाता है। तो एलपीजी को क्या करते हैं, एलपीजी जो गैस होता है वो सेम इसी तरह का सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में पैकिंग किया जाता है और वो भी एक कंटेनर के सरफेस यानी कंटेनर का जो वाल होता है, इस वाल पे बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है। किस साइड में लगाएगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो हम ये कह सकते हैं जस्ट लाइक solid exert a pressure as well as liquid and gas also be exert a pressure. तो those pressure exert by liquid and gas are known as fluid pressure. मीन्स जो प्रेशर हमारा लिक्विड और गैस के द्वारा एक्सर्ट किए जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, उसे हम लोग फ्लूइड प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग प्रेशर इन लिक्विड के बारे में जो हमारा अगला टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और देयरफॉर तो हम लोग इस बेस पे हम लोग लिख सकते हैं द प्रेशर एक्सर्ट बाय फ्लूइड इज कॉल्ड द फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर क्लियर है। तो the pressure exerted by fluid, the pressure exerted by a fluid is called फ्लूइड प्रेशर। ठीक है। अब फ्लूइड प्रेशर को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। फ्लूइड प्रेशर आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, लिक्विड प्रेशर और दूसरा है गैसेस प्रेशर। ठीक है, लिक्विड प्रेशर एंड गैसेस प्रेशर में हम लोग गैसियस प्रेशर में, लिक्विड प्रेशर एंड गैसियस प्रेशर में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। व्हेन एयर इज पम्प्ड इनटू द बैलून, कहता है कि आपको लिक्विड प्रेशर का जस्ट मैंने बताया कि आप अगर लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर बनाएगा, या अगर लिक्विड को किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो कंटेनर के वाल पे लिक्विड प्रेशर लगाता है। सेम उसी तरह से गैसियस प्रेशर है, गैस को अगर किसी कंटेनर में हम रखते हैं तो गैस भी हमारा प्रेशर को एक्सर्ट करता है। तो और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।